5वां अध्याय। ऋषिराज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ। 5वां में अध्याय। एक समय शुंभ निशुंभ दो हुए दैत्य बलवान, जिनके भय से कांपता था ये सारा जहान। इंद्र आदि को जीत कर लिया सिंहासन शीन, खोकर ताज और तख्त को हुए देवता दीन। देवलोक को छोड़कर भागे जान बचाए, जंगल जंगल फिर रहे संकट से घबराए। तभी याद आया उन्हें देवी का वरदान, याद करोगे जब मुझे करूंगी मैं कल्याण। तभी देवताओं ने स्तुति करी, खड़े हो गए हाथ जोड़े सभी। लगे कहने हैं मैया उपकार कर, तू आ जल्दी दैत्यों का संहार कर। प्रकृति महादेवी भद्रा है तू, तू ही गौरी दात्री व रुद्रा है तू। तू है चंद्र रूपा तू सुखदायिनी, तू लक्ष्मी सिद्धि है सिंहवाहिनी। है बेअंत रूप और कई नाम है, तेरा नाम जपते सुबह शाम है। तू भक्तों की कीर्ति तू सत्कार है, तू विष्णु की माया तू संसार है। तू ही अपने दासों की रखवार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है, तू हर प्राणी में चेतन आधार है। तू ही बुद्धिमान तू ही अहंकार है, तू ही निंद्रा बन देती दीदार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही छाया बन के है छाई हुई, शुद्धा रूप सब में समाई हुई। तेरी शक्ति का सब में विस्तार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है तृष्णा तू ही क्षमा रूप है, ये ज्योति तुम्हारा ही स्वरूप है। तेरी लज्जा से जग शर्मसार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शांति बन के धीरज धरावे, तू ही श्रद्धा बन के ये भक्ति बढ़ावे। तू ही कांति तू ही चमत्कार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही लक्ष्मी बन के भंडार करती, तू ही वृत्ति बन के कल्याण करती। तेरा स्मृति रूप अवतार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही दृष्टि बनी तन में विख्यात है, तू हर प्राणी की तात और मात है। दया बन समाई तू दातार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही भ्रांति भ्रम उपजा रही, अधिष्ठात्री तू ही कहला रही। तू चेतन निराकार साकार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शक्ति है ज्वाला प्रचंड, तुझे पूजता सारा ब्रह्मांड है। तू ही रिद्धि सिद्धि का भंडार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। मुझे ऐसा भक्ति का वरदान दो, चमन का भी उद्धार कल्याण हो। तू दुखिया अनाथों की गमखार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। नमस्कार स्त्रोत को जो पढ़े, भवानी सभी कष्ट उसके हरे। चमन हर जगह वह मददगार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। दोहा। राजा से बोले ऋषि सुन देवन की पुकार, जगदम्बे आई वहाँ रूप पार्वती धार। गंगा जल में जब किया पार्वती ने स्नान, देवों से कहने लगी किसका करते हो ध्यान। इतना कहते ही शिवा हुई प्रकट तत्काल, पार्वती के अंश से धारा रूप विशाल। शिवा ने कहा मुझको है ध्या रहे, ये सब स्तुति मेरी ही गा रहे हैं। शुंभ और निशुंभ के डराए हुए, शरण में हमारी हैं आए हुए। शिवा अंश से बन गई अंबिका, जो बाकी रही वह बनी कालिका। धरे शैलपुत्री ने ये दोनों रूप, बनी एक सुंदर बनी एक रूप। महाकाली जग में विचरने लगी, और अम्बे हिमालय पर रहने लगी। तभी चंड और मुंडाए वहाँ, विचरती पहाड़ों में अम्बे जहाँ। अति रूप सुंदर न देखा गया, निरख रूप मोह दिल में पैदा हुआ। कहा जाके फिर शुंभ महाराज जी के, देखी है एक सुंदरी आज ही। चढ़ी सिंह पर सैर करती हुई, वह हर मन में ममता को भरती हुई। चलो आंखों से देख लो भा लो, रतन है त्रिलोकी का संभाल लो। सभी सुख चाहे घर में मौजूद हैं, मगर सुंदरी बिन वो बेसुध हैं। वे बलवान राजा है किस काम का, ना पाया जो साथी ये आराम का। करो उससे शादी तो जानेंगे हम, महलों में लाओ तो मानेंगे हम। ये सुनकर वचन शुंभ का दिल बढ़ा, महाअसुर सुग्रीव से यूं कहा, जाओ देवी से जाके जल्दी कहो कि पत्नी बनो महलों में आ रहो। तभी दूत प्रणाम करके चला हिमालय पे जा भगवती से कहा, मुझे भेजा है असुर महाराज ने, अति योद्धा दुनिया के सरताज ने। वह कहता है दुनिया का मालिक हूँ मैं, इस त्रिलोकी का प्रतिपालक हूँ मैं। रतन है सभी मेरे अधिकार में, मैं ही शक्तिशाली हूँ संसार में। सभी देवता सिर झुकाएं मुझे, सभी विपता अपनी सुनाएं मुझे। अति सुंदर तुम स्त्री रतन हो क्यों नष्ट करती सुंदरताई को।
बनो मेरी रानी तो सुख पाओगी, ना भटकोगी बन में ना दुख पाओगी। जवानी में जीना वो किस काम का, मिला ना विषय सुख जो आराम का। जो पत्नी बनोगी तो अपनाऊंगा, मैं जान अपनी कुर्बान कर जाऊंगा। दोहा। दूत की बातों पर दिया देवी ने ना ध्यान, कहाँ डांट कर सुन अरे मूर्ख खोल के कान। सुना मैंने वे दैत्य बलवान है, वे दुनिया में शहजोर धनवान है। सभी देवता हैं उससे हारे हुए, छिपे फिरते हैं डर के मारे हुए। ये माना कि रत्नों का मालिक है वो, सुना ये भी सृष्टि का पालक है वो। मगर मैंने भी एक प्रण ठाना है, तभी ना असुर का हुक्म माना है। जिसे जग में बलवान पाऊंगी मैं, उसे कंत अपना बतनाऊंगी मैं। जो है शुंभ ताकत के अभिमान में, तो भेजो उसे आए मैदान में। दोहा। कहा दूत ने सुंदरी ना कर यूं अभिमान, शुंभ निशुंभ है दोनों ही योद्धा अति बलवान। उनसे लड़कर आज तक जीत सका ना कोई, तू झूठे अभिमान में काहे जीवन खोए। अम्बा बोली दूत से बंद करो उपदेश, जाओ शुंभ निशुंभ को दो मेरा संदेश। चमन कहे दैत्य जो वह फिर कहना आए, युद्ध की प्रतिज्ञा मेरी देना सब समझाए। जय माँ काली। छठा अध्याय नवदुर्गा के पाठ का छठा है ये अध्याय, जिसके पढ़ने सुनने से जीव मुक्त हो जाए। ऋषिराज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दूत ने आकर शुंभ को दिया हाल बतलाए। सुनकर सब वृतांत को हुआ क्रोध से लाल, धूम लोचन सेनापति बुला लिया तत्काल। आज्ञा दी उस असुर ने सेना लेकर जाओ, केशों से तुम पकड़कर उस देवी को लाओ। पाकर आज्ञा शुंभ की चला दैत्य बलवान, सेना 60,000 ले जल्दी पहुंचा आन। देखा हिमालय शिखर पर बैठी जगत आधार, क्रोध में तब सेनापति बोला यूं ललकार। चलो खुशी से आप ही मम स्वामी के पास, नहीं तो गौरव का तेरे कर दूंगा मैं नाश। सुने भवानी ने वचन बोली तज अभिमान, देखूं तो सेनापति कितना है बलवान। मैं अबला तब हाथ से कैसे जान बचाऊं, बिना युद्ध पर किस तरह साथ तुम्हारे जाऊं। लड़ने को आगे बढ़ा सुनकर वचन दलेर, दुर्गा ने हुंकार से किया भस्म का ढेर। सेना तब आगे बढ़ी चले तीर पर तीर, कट कट कर गिरने लगे सिर से जुदा शरीर। माने तीखे बाणों की वो वर्षा बरसाई, दैत्यों की सेना सभी गिरी भूमि पे आई। सिंह ने भी कर गर्जना लाखों दिए सहार, सीने दैत्यों के दिए निज पंजों से फाड़। लाशों के थे लग रहे रणभूमि में ढेर, चहु तरफा था फिर रहा जगदम्बा का शीर। धूम लोचन और सेना के मरने का सुनहाल, दैत्यराज की क्रोध से हो गई आंखें लाल। चंड मुंड तब दैत्यों से बोला यूं ललकार, सेना लेकर साथ तुम जाओ हो होशियार। मारो जाकर सिंह को देवी लाओ साथ, जीती घर न आई तो करना उसका घात। देखूंगा उस अम्बे को कितनी बलवाली, जिसने मेरी सेना ये मार सभी डाली। आज्ञा पाकर शुंभ की चले दैत्य बलबीर, चमन इन्हें ले जा रही मरने को तकदीर। जय माँ काली। सातवां अध्याय चंड मुंड चतुरंगणी सेना को ले साथ, अस्त्र शस्त्र ले देवी से चले करने दो हाथ। गए हिमालय पर जब भी दर्शन सबने पाए, सिंह चढ़ी माँ अंबिका खड़ी वहां मुस्कुराए। लिए तीर तलवार दैत्य माता पे धाए, दुष्टों ने शस्त्र देवी पे कई बरसाए। क्रोध से अम्बा की आंखों से भरी ज्वालाली, निकली दुर्गा के मुख से तभी महाकाली। खा लपेटी चीते की गल मुंडन माला, लिए हाथ में खप्पर और एक खड़ग विशाला। लपलप करती लाल जुबान मुँह से थी निकाली, अति भयानक रूप से फिरती थी महाकाली। अट्टहास कर गरजी तब दैत्यों में धाई, मार धाड़ करके कीनी असुरों की सफाई। पकड़ पकड़ बलवान दैत्य सब मुंह में डाले, पाँव नीचे पीस दिए लाखों मत वाले। रुंडों की माला में काली शीश प्रोए, कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। चंड मुंड ये नाश देख आगे बढ़ आए, महाकाली ने तब अपने कई रंग दिखाए। खड़ग से ही कई असुरों के टुकड़े कर दीने, खप्पर भर भर कर लहू लगी दैत्यों का पीने। दोहा। चंड मुंड का खड़ग से लीना शीश उतार, आ गई पास भवानी के मार एक किलकार। कहा काली ने दुर्गा से किए दैत्य सहार, शुंभ निशुंभ को अपने ही हाथों देना मार। तब अम्बे कहने लगी, सुन काली मम बात, आज से चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात। चंड मुंड को मार कर आई हो तुम आप, आज से घर कर होवेगा नाम तेरे का जाप। जो श्रद्धा विश्वास से सप्तम पढ़े अध्याय, महाकाली की कृपा से संकट सब मिट जाए। नवदुर्गा का पाठ ये चमन करे कल्याण, पढ़ने वाला पाएगा मुंह मांगा वरदान। जय माँ काली।
8वां अध्याय। दोहा। काली ने जब कर दिया चंड मुंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुंभ उदास। तभी क्रोध करके बढ़ा आप आगे, इकट्ठे किए दैत्य जो रण से भागे। कुलों की कुलें असुरों की ली बुलाई, किया हुक्म अपना उन्हें तब सुनाई। दिया हुक्म अपना उन्हें तब सुनाई, चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के, फिरो देवियों का निशा तुम मिटा के। अध्यायुध और शुंभ थे दैत्य योद्धा, भरा उनके दिल में भयंकर क्रोधा। असुर रक्त बीज को ले साथ दाए, चले काल के मुंह में सेना सजाए। मुनि बोले राजा व शुंभ अभिमानी, चला आप भी हाथ में धनुष तानी। जो देवी ने देखा नई सेना आई, धनुष की तभी डोरी माँ ने चढ़ाई। वह टंकार सुन गूंजा आकाश सारा, महाकाली ने साथ किलकार मारा। किया सिंह ने भी शब्द फिर भयंकर, आए देवता ब्रह्मा विष्णु व शंकर। हरि कंश से रूप देवी ने धारा, वह निज नाम से नाम उनका पुकारा। बनी ब्रह्मा के अंश देवी ब्रह्माणी, चढ़ी हंस माला कमंडल निशानी। चढ़ी बैल त्रिशूल हाथों में लाई, शिवा शक्ति शंकर की जग में कहलाई। वह अम्बा बनी स्वामी कार्तिकी अंशी, चढ़ी गरुड़ आई जो थी विष्णु वंशी। वाराह अंश से रूप वाराही आई, वह नरसिंह ने नरसिंगी कहलाई। ऐरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई, महादेव जी तब ये आज्ञा सुनाई। सभी मिलके दैत्यों का संहार कर दो, सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो। दोहा। इतना कहते ही हुआ भारी शब्द अपार, प्रकटी देवी चंडिका रूप भयानक धार। घोर शब्द से गर्ज कर कहा शंकर से, जाओ बनो दूत संदेश जे दैत्यों को पहुंचाओ। जीवित रहना चाहते हैं तो जा बसे पाताल, इंद्र को त्रिलोक का दें वह राज्य संभाल। नहीं तो आए युद्ध में तज जीवन की आस, इनके रक्त से बुझेगी महाकाली की प्यास। शिव को दूत बनाने से शिवदूती हुआ नाम, इस चंडी महामाया ने किया घोर संग्राम। दैत्यों ने शिव शंभू की ना मानी एक बात, एक ना बात चले युद्ध करने सभी लेकर सेना साथ। आसुरी सेना ने तभी ली सब शक्तियां घेर, चले तीर तलवार तब हुई युद्ध की छेड़। दैत्यों पर सब देवियां करने लगी प्रहार, छिन्न भर में होने लगा असुर सेना सहार। दशों दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार, नवदुर्गा का छा रहा था वहां तेज अपार। सुन काली की गर्जना हुए व्याकुल वीर, चंडी ने त्रिशूल से दिए कलेजे चीर। शिवदूती ने कर लिए भक्षण कई शरीर, अम्बा की तलवार ने कीने दैत्य अधीर। ये संग्राम देख गया दैत्य खीज, तभी युद्ध करने बढ़ा रक्त बीज। गधा जाते ही मारी बलशाली ने, चलाए कई बाण तब काली ने। लगे तीर सीने से वापस फिरे, रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे। रुधिर दैत्य का जब जमी पर बहा, हुए प्रगट फिर दैत्य भी लाखा। फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे, उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुए। ये बढ़ती हुई सेना देखी जभी तो घबरा गए देवता भी सभी, विकल हो गई जब सभी शक्तियां। तो चंडी ने महाकालिका से कहा, करो अपनी जीभा का विस्तार तुम, फैलाओ ये मुंह अपना एक बार तुम। मेरे शस्त्रों से लहू जो गिरे, वे धरती के बदले जुबां पर पड़े। लहू दैत्यों का सब पिए जाओ तुम, ये लाशें भी भक्षण किए जाओ तुम। ना इसका जो गिरने लहू पाएगा, तो मारा असुर निश्चय ही जाएगा। दोहा। इतना सुन महाकाली ने किया भयानक वेश, गर्ज से घबराकर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश। रक्त बीज ने तब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध से चंडिका आगे बढ़कर आई, अपनी खड़ग से दैत्य की गर्दन काट गिराई। शीश कटा तो लहू गिरा, चामुंडा पी गई, रक्त बीज के रक्त से सके ना निश्चर जी। महाकाली मुंह खोल के धाई, दैत्य के रुधिर से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने ना पाया, खप्पर भर पी गई महामाया। भयो नाश तब रक्त बीज का, नाची तब प्रसन्न हो कालिका। असुर सेना सब दीन सहारी, युद्ध में भयो कुलाहल भारी। देवता गण तब अति हर्षाए, धरियो शीश शक्ति पद आए। कर जोड़े सब विनय सुनाए, महामाया की स्तुति गाए। चंडिका तब दीनो वरदाना, सब देवन का कियो कल्याणा। खुशी से नृत्य किया शक्ति ने, वर ये चमन दिया शक्ति ने। जो ये पाठ पढ़े या सुनाए, मनवांछित फल मुझसे पाए। उसके शत्रु नाश करूंगी, पूरी उसकी आस करूंगी। मासम पुत्र को मैं पालूंगी, सभी भंडारे भर डालूंगी। दोहा। 3 काल है सत्य शक्ति का, ये शक्ति का वरदान। नवदुर्गा के पाठ से है सबका कल्याण, भक्ति शक्ति मुक्ति का है यही भंडार। इसी के आश्रय चमन हो भव सागर पार। नवरात्रों में जो पढ़े देवी के मंदिर जाए, कहे मारकंडे ऋषि मनवांछित फल पाए। वरदा तीवरदायिनी सबकी आस पुजाए, प्रेम सहित माया की जो भी स्तुति गाए। सिंह सवारी मैया की मन मंदिर जब जाएं, किसी भी संकट से पड़ा
भक्त नहीं घबराए, किसी जगह भी शुद्ध हो पढ़े या पाठ सुनाए, चमन भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। नवदुर्गा के पाठ का 8वां ये अध्याय, निज दिन पढ़े जो प्रेम से शत्रु नाश हो जाए। जय माँ काली।